आप सभी का पर्वाधिराज पर्युषणों के 5वें दिवस पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और जो जो भी वीर आत्माएं, भव्य आत्माएं, दिव्य आत्माएं इन पर्वों का महत्व समझकर यथाशक्ति दान, शील, तप और भावना के आधार पर जिन शासन को जीने का जो अभ्यास कर रहे हैं, जिन शासन की साधना को करने में जो उत्साह दिखा रहे हैं, उन सभी वीर आत्माओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनकी दानशील तप भावना की अनुमोदना करता हूँ। और जो जो भी चरित्र आत्माएं, साधु साध्वी ज्ञान, दर्शन और चरित्र और तप की आराधना से इन पवित्र दिनों का लाभ उठा रहे हैं, उन सभी चरित्र आत्माओं के प्रति हार्दिक अनुमोदना, सभी के प्रति आदर सहित यथा योग्य वंदन सुखसाता अर्ज करता। महसूस करो तो हमारी विरासत वास्तव में गरिमापूर्ण भी है, महिमापूर्ण भी है और प्रेरणास्पद भी है। हमारी जो महान विरासत है, जिस विरासत को त्याग, तप, मैत्री भाव, सहनशीलता, उदारता के आधार से सींचा गया है, और जिन्होंने इस जिन शासन के सिंचन में अपना सहयोग दिया है, वो सभी दिव्य आत्माएं हमारे लिए पूजनीय हैं, स्मरणीय है। ये आगम क्या है? ये आगम हमें हमारे अतीत में ले जाता है और बताता है कि तुम्हारा अतीत कितना महान रहा है, और उस अतीत को या उस विरासत को हमने बढ़ाने में अपनी तरफ से क्या पुरुषार्थ, क्या प्रयास किया है, ये हमें हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है। यथाशक्ति, क्योंकि हम चौथे आर्य जैसी सहनशीलता तो नहीं ला सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ अभ्यास तो कर ही सकते हैं, और करने वाले कर भी रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मजबूरी को भी कम से कम महसूस तो करें कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि इन पर्वों के अंदर भी मैं दानशील, तप और भावना में से किसी की भी आराधना नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरा दुर्भाग्य है। अगर मौका मिले तो सौभाग्य समझो,
भावना जगे तो दुर्भाग्य समझो। मन में ये भावना जरूर रखो कि इन साधनाओं के आधार पर अगर मैं नहीं जिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा जिन शासन मिलना मुश्किल हो जाए। इस जिन शासन की उपस्थिति में अहिंसा, भगवती मैत्री भाव की जो साधना करने के भाव जगे हैं, जग रहे हैं, उन भावों को जगाने से कहीं मैं वंचित ना रह जाऊं। ये भावना जितनी गहराई में जाएगी, ये पर्वों की आराधना उतनी संपन्न होगी। नभ्य आत्माओं का वर्णन श्री अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं। जिसमें 57 पुरुष हैं और 33 महिलाएं हैं। दोनों का योगदान है। चौथे आरे की ये दास्तान है। जिसका वर्णन स्वयं परमात्मा महावीर ने किया है। उनसे सुनने के बाद सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी की जिज्ञासा को शांत करते हुए फरमाया है। छठा वर्ग में हम प्रवेश करें उससे पहले श्रद्धा के साथ जिनकी ये धरोहर है, जिनके मुखारविंद से ये संपदा हमें प्राप्त हुई है, जयकारा लगा करके उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वास्तव में बड़ा उपकार है ये गुरु और शिष्य का। जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी का बड़ा उपकार है। उनकी जिज्ञासा, जम्बू की जिज्ञासा, सुधर्मा का समाधान, ये दोनों की राशि भी आपस में मिलती है। जम्बू की जिज्ञासा, सुधर्मा का समाधान वास्तव में अद्भुत है। बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय। लीजिए, आज जो विशेष वर्णन आ रहा है वो अर्जुन माली का है, पर लेकिन छठे वर्ग का हम परिचय ले लेते हैं। और ये आपको बतला देता हूं कि 4 दिन भगवान अरिष्ट नेमि के काल के समय के साधु और साधियों का वर्णन चलता है। और बाकी के 4 दिन भगवान महावीर के समकालीन साधु साधियों का वर्णन चलता है। यानी ये जो हमारा आगम है जिसका नाम अंतगढ़ सूत्र है, इस अंतगढ़ सूत्र में 2 तीर्थंकरों के काल का वर्णन है। एक तो 22वें तीर्थंकर और एक 24वें तीर्थंकर। 22वें तीर्थंकर का नाम अरिहंत अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि भगवान, जिसको हम नेमिनाथ भगवान भी कहते हैं। तो हमने अभी तक 51 अध्ययन सुन चुके हैं। 51
51 सुन चुके हैं। अब 39 अध्ययन भगवान महावीर के समकाल के हैं, उनकी उपस्थिति के हैं। ये वो अध्ययन है जिनको स्वयं भगवान ने दीक्षा दी है। ये वो अध्ययन है जिन भव्य आत्माओं ने भगवान के समोत्सरण का आनंद लिया है। आनंद ही नहीं लिया है बल्कि उनके उपदेश को सुनकर के जिनके अंदर वैराग्य आया है, वैराग्य आने के बाद उन्हीं के द्वारा दीक्षित हुए हैं। और ये उन आत्माओं का वर्णन है, 39 आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने भगवान के समोत्सरण में दीक्षा ली और उनकी मौजूदगी में अपनी आत्मा का कल्याण। तो मन में भावना जरूर भाना है ना। मैं तो भाता हूं, आप भाव या ना भाव, कि पता नहीं वो समय कब आएगा जब हम भी तीर्थंकर भगवान के द्वारा दीक्षित होंगे, उनके समोत्सरण में हम भी आएंगे, उनकी वाणी को सुनेंगे, उनको हम अपनी आंखों से निहारेंगे और समोत्सरण का जो वातावरण है उसका आनंद लेंगे। क्योंकि तीर्थंकरों के समोत्सरण की रचना लोग नहीं करते। कौन करते? देवता करते हैं। और आपको एक गहरी बात बताऊं, भगवान के समोत्सरण में कोई सोता नहीं है। हाँ, किसी को नींद नहीं आती, आनंद इतना आता है। अब ये समोत्सरण तो हमारा है, कई तो नींद निकाल नहीं आते यार। कई कहते कि महाराज हमको घर में नींद ही नहीं आती, तो हम भी कह देते यहीं आ जाओ। चलो, पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जो जितने अहोभाव से आएगा ना, नींद उससे दूर रहने वाली है। अहोभाव से किस्मत खुल गई। और बताऊं, जो जरूरी काम छोड़कर, संसार के जरूरी काम छोड़कर अगर जो यहां आएगा ये सोच के कि वो काम मैं बाद में कर लूंगा, अगर प्रवचन के समय या जिनवानी के समय कोई पेमेंट देने वाला आ रहा हो, उसको ये कहने की हिम्मत रखना, भैया जब बाद में आ जाना। वो बोला मैं बाद में नहीं आऊंगा, उनका बेशक मत आना। अब बताओ, ऐसा आदमी सो सकता है यार? वो आदमी या कौन सोता है कभी कभी? चलो कोई बात नहीं, खाली बैठे हैं, चलो महाराज जी के पास हुआ मैं, वो जरूर सोएगा। यहाँ जो समय पास करने आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, ये नींद तो किसी को भी आ सकती है भैया। कोई भी अंतराय कर्म हमारे आड़े आ जाता है, लेकिन अंतराय कर्म उन्हीं के आड़े आता है जो संसार में रुचि रखता है, धर्म में अरुचि रखता है। मैं इसलिए जरूर कहता हूं कि कभी कभी संसार का काम करो पर दिल लगा के मत करो। धर्म का काम करो, दिल लगाकर करो। संसार का काम जिम्मेवारी समझ करके करो। धर्म का काम अपने आत्मा का स्वभाव समझ करके करो। काम कोई नहीं रोकना। एक काम शरीर से करो, एक काम दिल से करो। शरीर संसार से आया है, संसार के काम में लगाओ, लेकिन ये आत्मा परमात्मा से जुड़ने वाली है, इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ के रखो। और ये उन्हीं आत्माओं का वर्णन है
जिन्होंने परमात्मा के समोसरण में पहुंचकर केवल परमात्मा को सुना ही नहीं है, बल्कि परमात्मा को अंदर ही धारण कर लिया। नहीं तो भगवान महावीर के पास बहुत आते थे सुनने के लिए, हर कोई तो भगवान को धारण नहीं करता था। तो जिन्होंने धारण किया वो पार हो गया। तो ये वो अद्भुत लोग हैं जिन्होंने प्रभु महावीर को सुना ही नहीं, बल्कि ग्रहण किया है। हम लोग जिन वाणी को सुनते हैं, ग्रहण नहीं करते। ग्रहण करने से परिवर्तन आता है, सुनने से परिवर्तन नहीं आता। ग्रहण करने से परिवर्तन आता है। तो सुधर्मा स्वामी से विनम्र निवेदन किया है जम्बू स्वामी ने कि भगवान महावीर ने 8वें अंग अंतगढ़ सूत्र के 5वें वर्ग तक जो भाव फरमाए हैं, आपके मुखारविंद से सुनकर एक परम आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। हे भगवान, अब 6ठे वर्ग में क्या फरमाया है, उसे सुनने की जिज्ञासा जाग गई है। इस जिज्ञासा को शांत कीजिए प्रभु। जम्बू स्वामी की इस जिज्ञासा को अनुभव करते हुए सुधर्मा स्वामी ने कहना प्रारंभ किया। कहा कि हे जम्बू, 6ठे वर्ग के अंदर 16 अध्ययन फरमाए हैं और उन अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं: मकाई, किंकम, मुदगर पानी, काश्यप्य, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, अतिमुक्त जो एवंता मुनि का है, अतिमुक्त और अलक्ष, ये 16 के नाम पर ये 16 अध्ययन हैं। तो प्रथम अध्ययन का भाव फरमाए, तब कहा कि भगवान महावीर जिस वक्त इस धरा पर विराजमान थे, इस धरती पर विचरण कर रहे थे, उस वक्त राजगृही नाम का एक नगर था, और राजगृही तो अभी भी है। और जिस जगह भगवान महावीर के 1 नहीं 2 नहीं 14 चतुर्मास हुए, उस जगह को चिन्हित करके उपाध्याय कवि अमर मुनि जी महाराज साहब ने वहां विरायतन का निर्माण किया। विरायतन, विरायतन का मतलब होता है जहां भगवान रहे हैं। और है अद्भुत बात कि जहां 14 चतुर्मास किए हों, तो जगह बड़ी अनूठी है। और वो गुणशील उद्यान के नाम से चिन्हित किया है। वहां की ऊर्जा को उन्होंने देखा है, साधना की है उन्होंने, वहां की उस ऊर्जा को अनुभव किया है, और उस ऊर्जा को अनुभव करके वहां विरायतन का निर्माण किया है। उपाध्याय कवि अमर मुनि जी महाराज साहब ने आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के कहने पर वर्तमान में जो आचार्य चंदना हैं, वो किन्हीं से प्रभावित हो गई थी। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। किन्हीं से प्रभावित हो गई थी, जादू छा गया था उनके ऊपर, उनको अपने धर्म पर अरुचि होने लग गई थी। तब आनंद ऋषि जी महाराज ने, क्योंकि आचार्य चंदना महाराष्ट्र की हैं, तब उन्होंने कवि जी को कहा था कि आप चंदना को संभालो। तब
क्योंकि उनकी विद्वता में कोई कमी नहीं थी, चंदना जी महाराज की विद्वता में, लेकिन किसी विद्वान मनीषी के विद्वता के शब्दों के मोह में आ गए थे वो। तब उनको ये काम सौंपा, विरायतन की कल्पना दिखाई कि आपका नाम भी चंदना है और भगवान महावीर स्वामी के प्रथम जो शिष्या हुई है, साध्वी हुई है, उसका नाम भी चंदना है, आप इस काम को संभालें। और जब वो पूरा खाका तैयार किया कवि अमरमुनि जी महाराज सामने, और कवि अमरमुनि जी एक उद्भट विद्वान रहे हैं, आगमों के मर्मज्ञ रहे हैं, इस श्रमण संघ की उत्थान में कहीं ना कहीं उनका बड़ा योगदान रहा है, बड़े ही तार्किक मनीषी रहे हैं। उनके ज्ञान का लोहा जैन जगती का सनातन वैदिक लोग भी उनके ज्ञान का लोहा मानते रहे। एक बार जोश में आकर के आचार्य सुशील मुनि जी महाराज ने बनारस के पंडितों का चैलेंज स्वीकार कर लिया शास्त्रार्थ के लिए। तब उस वक्त कवि अमर मुनि जी ने कहा कि सुशील मुनि जी इस लफड़े में मत पड़ो, कहा कि मैं चैलेंज ले चुका हूं। और वो जानते थे ये सामना नहीं कर पाएगा उन घुटे हुए विद्वानों का। तब स्वयं कवि अमर मुनि जी गए और उन विद्वानों के शास्त्रों से ही उनकी बात को ही काट के दिखाया, उन्हें पराजित किया। तो इतने आप ये समझ सकते हो कि उनकी विद्वता कितनी गजब की रही होगी। तो उनकी वो कल्पना है, उनकी वो संवेदना है, उस गुणशील उद्यान में साधना करके ये अनुभव किया कि यहां भगवान महावीर ने 14 चतुर्मास किए हैं, तो यही मैं विरायतन की कल्पना करता हूं। और उसका नाम भी विरायतन रखा। और उसका पूरा खाका जब समझाया तो चंदना जी को समझ में आ गया और वो उसमें लग गई और उसमें डूब गई। और आज एक विरायतन परोपकारी संस्था है देश विदेशों के अंदर। और आज मैं चंदना जी को जैन धर्म की मदर टेरेसा कहता हूं। मैं वास्तव में उस महासाध्वी ने गजब किया है, लेकिन उनको दिशा दी है उसी गुणशील उद्यान की भूमि ने। उनको कार्य सौंपा है तो ये वो गुणशील उद्यान है जहां भगवान महावीर ने एक नहीं कितने 14 चतुर्मास किए। उस वक्त राजगृही नगरी में श्रेनिक नाम के राजा राज्य किया करते थे। वहां मकाई नाम का एक गाथापति था। गाथापति यानी धनाढ्य सेठ। आप लोग भी कल्पना कर सकते हो, किसी भी यहां पे लुधियाना में कोई नंबर 1 सेठ होगा, कोई भी हो सकता है, अपन को तो पता नहीं भैया, ना। तो ये गाथापति जो है एक मानी हुई हस्ती है राजगृह की। तो वो भगवान के दर्शन करने आते हैं और उनकी वाणी को सुनते हैं। और वाणी को सुनते सुनते ही दिल दे दिया। अभी धन को दिया था, अभी परिवार को दिया था, महावीर के समोसरण में आए तो दिल अपना महावीर को दे दिया। यही तो वैराग्य है, इसी को वैराग्य कहते हैं। संसार मोहनीय कर्म का जंजाल है और वीतराग धर्म की ओर जाना ही वैराग्य है। तो दीक्षा के भाव जगे और अपने पुत्र को, बड़े पुत्र को सब काम सौंप दिया। कहा कि अब मैं संसार के प्रपंचों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने भगवान महावीर को अपनी आँखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, उनको महसूस किया है। अब मैं उन्हीं का होना चाहता हूँ। तो धूमधाम से उनकी दीक्षा हुई। समायिक से लेकर के 11 अंगों तक उन्होंने ज्ञान अध्ययन किया और गुण रतन संवत्सर आदि भिन्न भिन्न प्रकार के तपों की आराधना की। क्योंकि जैन परंपरा में तपस्या की कई वैरायटियां हैं, कई वैरायटी।
जैसे मार्केट में चीज़ों की वैरायटियाँ होती है ना, तो जैन शासन में तपस्याओं की वैरायटियाँ हैं और उन वैरायटियों के नाम इस आगम के अंदर छुपे हुए हैं। वक्त आने पे बताता जाऊंगा, क्योंकि एक दिन तो पूरी तपस्याओं का ही है। तो अंत में विपुलगिरी पर्वत पर संलेखना के द्वारा समस्त कर्मों को नष्ट करके सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। बस उत्तराध्ययन सूत्र में जैसे 2 तीर्थंकरों का वर्णन आता है, तो यहाँ पर 2 पर्वतों का भी वर्णन आता है। एक है शत्रुंजय पर्वत और एक है विपुलगिरी पर्वत। आपने 2 शब्द यहाँ आम पढ़ोगे, शैतुंजय सिद्धे, एक विपुले सिद्धे, विपुले सिद्धे और शैतुंजय सिद्धे। शैतुंजय सिद्धे का मतलब है शत्रुंजय पर्वत से जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। जितने भी अरिष्ट नेमी भगवान के साधक हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने शत्रुंजय पर्वत से मुक्ति को प्राप्त किया। और भगवान महावीर स्वामी के समय के जितने भी संत हुए हैं, उन सभी ने विपुलगिरी पर्वत से, और ये राजगृह जो है इसके आसपास जो पर्वतावली है, पर्वत है, तो उन पर्वतों के अंदर 5 पर्वतों में विपुलगिरी पर्वत एक मुख्य पर्वत माना जाता है, जहां से साधकों ने निर्वाण को प्राप्त किया है। इसी प्रकार किंकम गाथापति का वर्णन है। अब है आज का जो महत्वपूर्ण वर्णन है, नाम है मुदगर पानी, और ये मुदगर पानी अर्जुन माली का ही वर्णन है, क्योंकि यक्ष है और सारा खेल यहां यक्ष का दिखाया गया है। तो कहते हैं कि भगवान छठे वर्ग में तीसरे अध्ययन में क्या फरमाया है, तो फरमाते हैं, कहते हैं कि राजगृह नगरी गुणशील उद्यान राजा श्रेनिक रानी चेलना। उस वक्त उस राजगृह नगरी के अंदर एक अर्जुन नाम का एक माली रहता था, और वह माली महान समृद्धिशाली, यानी फूलों से ही इतना व्यापार किया है कि जो धनाढ्य बन गया। उसका भी बोलबाला था संपदा में, और पैसा सब फूलों से कमाया है। अर्जुन माली की पत्नी का नाम बंधुमती है, और बंधुमती बेहद खूबसूरत है। उस अर्जुन माली का राजगृह नगरी के बाहर एक पुष्प वाटिका है, पुष्पाराम, पुष्पाराम यानी जो पुष्पों का भंडार है, फूलों की वाटिका है, और गजब गजब के फूल, तरह तरह के फूल, रंग बिरंगे फूल, और फूलों की जितनी भी वैरायटियां होती हैं, जितने भी प्रकार होते हैं पुष्पों के, वो सब सजे हुए हैं। और वो उनको सजाने का इतना गजब का तरीका था, उन पौधों को लगाने का इतना तरीका था, जब फूल आया करते थे तो वो वाटिका इतनी गजब की लगती थी। उस वाटिका को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, और राजगृह नगरी में जिन किसी के कोई भी रिश्तेदार आते थे ना, सभी रिश्तेदारों को अर्जुन माली की पुष्प वाटिका दिखाने को जरूर जाया करते थे। उनका देखो तो ये देखो, है ना। उस पुष्प वाटिका के निकट अर्जुन माली के दादा परदादा कुल परंपराओं का एक कुल देवता था, जिसका नाम था मुदगर पानी यक्ष। वो उनका कुल देवता था। किनका? अर्जुन माली के परंपराओं का कुल देवता था। और उस प्रतिमा की एक गजब की थी, उस यक्ष का एक चमत्कार था। वो लकड़ी की प्रतिमा थी, छोटी सी थी, और उसके हाथ के अंदर 60 किलो का लोहे का मुदगर था। चमत्कार तो है ना, एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति, जिस मूर्ति का वजन 1-2 किलो हो सकता है, और उस मूर्ति के हाथ में कितने किलो का? 60 किलो का मुदगर। बोलो ना, चमत्कार है या नहीं भाई? 1 किलो की या 2 किलो की मूर्ति 60 किलो की
मुदगर को थामे हुए है। तो लोग इस चीज को देखने आते थे, नुके देखो चमत्कार। और वह अर्जुन माली बाल्यकाल से ही, बचपन से, क्योंकि बाप दादाओं ने यही पढ़ाया था। सुबह सुबह उसके पिताजी लेकर के जाते थे, उसके पिताजी को उसके पिताजी लेकर के जाते थे, यानी उसके दादाजी लेके जाते थे रोज। इसलिए तो कहता हूं कि बच्चों को यहां जरूर लाया करो। और उसके पिताजी बताया करते थे ये मामूली यक्ष नहीं है, और नजर भी आता था क्योंकि चमत्कार तो सामने नजर आ रहा है। ये मामूली यक्ष नहीं, जिंदा यक्ष है। और जो हमारी समृद्धि है, जो हमारी संपन्नता है, जो हमारा वैभव है, सब इसी का दिया हुआ है। ये हमारा बाप है, ये हमारा माई बाप है, यही हमारा भगवान है, यही हमारा देवता है। तो उनका सबका नियम था, जब भी पुष्प वाटिका से फूल तोड़े जाते थे, जो फूल सबसे सुंदर होते थे, खिले हुए रहते थे, उन फूलों को चुन करके सबसे पहले उस मुदगर पाणी यक्ष के चरणों में चढ़ाया जाता था और साष्टांग प्रणाम किया जाता था, यानी लंबा लेटकर प्रणाम किया जाता था। और उसकी आरती गाई जाती थी। और उस यक्ष की जो लकड़ी की प्रतिमा, उसकी मोटी मोटी आंख थी, और आंख से आंख मिलाकर के केवल वही देख सकते थे जो परिवार के लोग थे, नहीं तो हर कोई आंख से आंख मिला नहीं सकता था। और यह भी चमत्कार देखा था, कईयों ने कोशिश करी थी आंख में आंख डालकर देखने की, तो आंख चुंधिया जाती थी, आंख बंद हो जाती थी। तो कुछ ना कुछ वजह तो रहती है, कोई ना कोई लॉजिक तो रहता है। इसलिए कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कुछ नहीं रखा इन देवी देवताओं में। भैया, हमें कभी भी किसी की सत्ता को इनकार नहीं करना चाहिए। सत्ता इनकार नहीं करना, उनकी पूजा करनी है नहीं करनी, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना। लेकिन यह नहीं कहना कि कोई देवता देवी देवता कोई नहीं होते, ऐसा नहीं बोलना हमको, क्योंकि देवी देवता हैं, देवलोक है, ध्यान मंत्र देवी देवता हैं। कौन मना करता है? उनकी सत्ता को इनकार करना भी असाधना कहलाती है। देवानम असानम देवीनम असायनाए, यह देवी और देवता की भी असाधना होती है, हमें यह असाधना करनी नहीं चाहिए। अगर हमने उनसे कुछ नहीं मांगना है तो उनकी सत्ता को इनकार नहीं करना। तो वही राजगिरी नगरी के अंदर एक मित्र मंडली भी रहती थी, और उस मित्र मंडली का नाम था ललित गोष्ठी। ललित गोष्ठी, और ललित का मतलब होता है मौज मस्ती करने वालों की टोली। ललित गोष्ठी का मतलब मौज मस्ती। और वो उन लोगों ने, ललित गोष्ठी के सदस्यों ने राजा श्रेणी की कभी ऐसे वक्त पर सेवा करी थी, ऐसे वक्त पर काम किया था जिस काम को करने को लेकर के वो घबराए हुए थे, और ललित गोष्ठी के सदस्यों ने उस काम को अंजाम दे दिया। और काम को अंजाम दे दिया तो राजा श्रेणी का दिल जीत लिया, और भावुकता के अंदर राजा श्रेणी के गलती कर गए। इसलिए कहता हूं कि भावुकता में कभी आकर के किसी को जबान नहीं देनी चाहिए। और ये आज का संदेश है मेरे बंधु, जब बहुत क्रोध आ रहा हो आपको तो निर्णय मत लेना कोई भी, क्योंकि क्रोध में कोई भी निर्णय लोगे वो गलती होने वाला है। और जब तुम कभी भावुकता में आ जाओ तो भावुकता में आकर के कोई वादा मत करना, किसी को जबान मत देना, नहीं तो फंस जाओगे। क्योंकि आदमी जब भावुक होता ना, जी बोलो जी क्या करना है, अरे भाई कभी कभी तुम मालूम है, मुझे बड़ी आश्चर्य होता है, एक ने बोला किसी को, मालूम तू कहे तो मैं ऊपर से सितारे तोड़ के ला दूं। 2 फुट तो उछला नहीं जाता, सितारे तोड़ के लाएगा। अरे बोले कम से कम सोच तो सही, बोल क्या रहा है। उस वक्त राजा श्रेणी से, क्योंकि बड़े बड़ों से गलती हुई, तो उस वक्त
ये कह दिया था कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी सेवा से। तब ललित गोष्ठी के सदस्य ने कहा जबान के पक्के रहना। कहा कि ये क्षत्रिय की जबान है। कहा कि हम कुछ भी करें हमारे ऊपर तुम्हारा कोई कानून लागू नहीं होगा, कोई दंड विधान हमारे ऊपर कोई लागू नहीं होगा, हम कुछ भी करें। राजा ने कह दिया डन। ये गलती हुई किससे? राजा श्रेणिक से, और इस गलती का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उसके बाद वो ललित गोष्ठी उद्दंड मंडली में बदल गई। तो एक बार राजगृह में महोत्सव की घोषणा हुई। एक बहुत बड़ा फंक्शन था, महोत्सव था, जिसमें फूल बहुत लगने थे। तो एक दिन, उस दिन अर्जुन माली ने अपनी पत्नी बंधुमती को कहा कि आज कुछ टोकरियां फालतू लेकर के चलना है और आज जल्दी जाना है और बहुत सारे फूल तोड़ने हैं। तो पत्नी को साथ लेकर के फूल तोड़ने पुष्प वाटिका में अर्जुन माली चले गए। और संयोग ऐसा हुआ, जिस दिन वो अपनी पत्नी को लेकर के गया, उस दिन पुष्प वाटिका में घूमने के लिए वो ललित गोष्ठी के 6 सदस्य, 6 मेंबरान, वो भी घूमने के लिए आए हुए थे। उधर अर्जुन माली अपनी पत्नी बंधुमती के साथ फूल तोड़ रहा है। फूल तोड़ने के बाद कुछ फूल चुने और छोटी टोकरी में दोनों ने लिए और वो पुष्प वाटिका से यक्षायतन, यक्ष के मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो उन 6 सदस्यों ने बंधुमती को देखा, अर्जुन माली को देखा। शायद उन 6 सदस्यों ने पहली बार बंधुमती को देखा था और वो इतनी खूबसूरत थी, दिल मचल गया। एक दूसरे को इशारा किया कि मंदिर की ओर जा रहा है और इसको इतना समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। और इस बंधुमती उन्हें पसंद आ गई थी, और पसंद आई तो मतलब कुछ गलत करने का इरादा पैदा हो गया। अर्जुन माली के मंदिर में पहुंचने से पहले ही मंदिर के जो बड़ा विशाल गेट था, द्वार थे, क्योंकि दरवाजे पहले 2 होते थे, आजकल जैसे नहीं एक ही गेट, पहले दरवाजे 2 हुआ करते थे। तो 3 उस जगह 3 उस जगह दरवाजे के पीछे छिपके बैठ गए और कुछ रस्सा रुस्सा उनको मिल गया वहां पर, जो भी मिलना, तो क्योंकि वहां पड़ा हुआ होगा कोई। इंतजार देखने लगे। ये कई बातें बहुत गजब की प्रेरणाएं देती है यहां पर। जैसे ही जय जयकार करता हुआ अंदर आया, क्योंकि मूर्ति को देखते ही एकदम बाछे खिल जाती थी अर्जुन की और उनकी पत्नी की। बाबा आ गए तेरे दरबार में। और उन्होंने फूल बिखेरने शुरू कर दिए और जो पुष्प थे उनके चरणों में समर्पित किए। दोनों ने ही प्रणाम किया। जैसे वो लेटे, उसी वक्त वो 6 के 6 दरवाजे के पीछे से निकले और उल्टे लेटे हुए को दबोच लिया और उसकी दोनों हाथ बांध दिए और दोनों टांगे बांध दी। किसके? अर्जुन माली की हाथ बांध दिए, टांग बांध दी। और उस मंदिर के अंदर उन 6 ने एक गंदा खेल खेला। यानी कुल देवता के दरबार में कुल और खानदान की इज्जत बर्बाद होते हुए देखी। उनकी तरफ से तो उन्होंने आंख बंद कर ली, लेकिन अर्जुन माली की आंखें यक्ष की आंखों में आंख डालकर शिकायत करने लगी कि हमने तुमको अपना भगवान माना। मेरे पिताजी के पिताजी, दादाजी भी कहा करते थे कि तुम जिंदा यक्ष हो।
लेकिन आज पता चल गया कि तुम कोई जिंदा यक्ष नहीं हो, तुम केवल लकड़ी हो, लकड़ी हो, लकड़ी। तुम्हारे कुल खानदान की इज्जत नीलाम हो रही है और तुम आंखें फाड़े फाड़े देख रहे हो। धिक्कार है तुमको। तो कहते हैं भक्त का दर्द यक्ष के अंदर पहुंच गया, यक्ष से देखा ना गया। यक्ष मूर्ति से निकलकर अर्जुन माली के शरीर में घुस गया। जैसे शरीर में घुसा वो मजबूत रस्से कच्चे सूत की तरह टूट गए, मुदगर हाथ में, और वो 6 के 6 भागे। इसलिए कहता हूं कि जब कभी भी तीर्थों के ऊपर जाओ से जोड़े, तो कम से कम तीर्थों की पवित्रता का अवश्य ध्यान रखें। हम लोग कामुकता में इतने आ जाते हैं कि स्थान की पवित्रता का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। इसलिए तीर्थों में कम से कम कुशील का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये हमारे अंदर एक विशेष अपने स्व विवेक ही बोलना चाहिए, ये विवेक से ध्यान देना चाहिए। जैसे वो भाग्य 6 के 6, अर्जुन माली के अंदर कौन घुस गया है? यक्ष। मुदगर हिला रहा है, कहा कि भागो, देखो कहां जाओगे तुम। और मुदगर जोर से घुमाया, एक ही झटके में 6 जनों के सिर धड़ से अलग हो गए। और यहां पर यह भी कहा है कि उन्होंने बंधुमती की भी हत्या कर दी। अब एक कहावत आती है कि भाई बंधुमती का क्या दोष था, तो आपको ये भी बतला देता हूं कि इस वक्त अर्जुन माली अपने काबू में नहीं है। अब वो कर रहा है जो यक्ष करवा रहा है। यक्ष ने देखा होगा, मनस्थिति देखी होगी, कुछ ना कुछ तो देखा होगा कि विरोध कितनी मात्रा में हुआ, कितनी मात्रा में नहीं हुआ है, कहां उनमें वो भी लिप्त तो नहीं हो गई, वो उसका विषय है। पर लेकिन ये भी समझा होगा लायक नहीं रही है, जो भी कुछ समझ लीजिए, उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद एक नियम बना दिया, 6 पुरुष और 1 महिला की हत्या करनी प्रारंभ कर दी। और वो मृत्यु का कांड या हत्या कांड इतना बढ़ा कि लोग चर्चा करने लगे। चर्चा पहुंच गई राजा श्रेणिक के कानों में। राजा ने तुरंत आदेश दिया, डुंडी पिटवाई कि कोई भी नगर के बाहर नहीं जाएगा, और चारों दिशाओं के चारों दरवाजे बंद करवा दिए। लेकिन कोई ना कोई उधर से आता होगा मिलने के लिए, वो उसको निपटा देता होगा, कोई उधर से आता होगा उसको निपटा देता होगा, और जिसकी उसके हाथ से लिखी होगी वो निमट जाता होगा, कुछ भी समझ लो। ये तांडव चलता रहा वहां पर। तो उसी वक्त भगवान महावीर का गुणशील उद्यान में आना। किस वक्त? जिस वक्त मुदगर पानी यक्ष का आतंक चल रहा था। दुंदभी बजी, आवाज हुई, सुनो सुनो सुनो, भगवान महावीर गुणशील उद्यान में पधार गए हैं। और बताऊं आपको, गुणशील का रास्ता वहीं से गुजर कर जाता था जिस रास्ते में अर्जुन माली बैठा हुआ है। हाय, कौन मरे। लेकिन उस वक्त कहते हैं वहाँ एक श्रावक थे जिसका नाम सुदर्शन श्रावक है। एक सुदर्शन श्रावक वो अलग है जो सूली का सिंहासन किया, वो अलग है। ये सुदर्शन अलग हैं।
अपने माता पिता के पास आए, कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने जाना चाहता हूं। क्या बोलता तू, मौत है बार, भगवान तो बाद में मिलेंगे, पहले तो मुदगर पानी मिलेगा, पहले तो अर्जुन माली मिलेगा। ऐसा कर मेरे बच्चे, ऊपर जा, कहां, छत पे जा, और वहीं से देखो तो आया ही ना, वहीं से कर। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वहीं से देख लेंगे और तुझे आशीर्वाद दे देंगे। कहा कि मैं भगवान के समोसरण में ही जाना चाहता हूं और आपकी इजाजत के बिना जाऊंगा नहीं, और मैं वहां जाए बिना मेरा मन मानेगा नहीं, मेरा मन नहीं कहता मैं यहां से करूं। और कहा, एक बड़ी गहरी बात कही अपने माता पिता को कि दुनिया से तो हर किसी को एक ना एक दिन जाना है। मैं भगवान के दर्शन करते करते अगर चला भी गया तो इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। जब अपने तर्क ऐसे दिए, माता पिता झुक गए, कहा कि बेटा जैसे तेरी आत्मा को शांति हो वैसा कर। तो उन्होंने स्नान किया, वस्त्र पहने और दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर पहुंचे, दरबान को कहा दरवाजा खोलो, कहा कि बाहर मौत है, कहा कि मौत के पास जाने दो, जब मैं जा रहा हूं। कहा कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। दरवाजा खोल दिया, शोर मच गया पूरी राजगृह में। जो लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले थे छतों पर चढ़ गए और वो देख रहे सुदर्शन सेठ को जाते हुए, देख रहे हैं, नजर आ रहे, और सबका दिल धक धक कर रहा है। और जैसे वो आगे बढ़े तो एक ऊंचे टीले पर 5 महीने 13 दिन हो चुके हैं। कितने? 5 महीने 13 दिन हो चुके हैं। एक टीले पर बैठा हुआ है अर्जुन माली की दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में मुदगर है, श्वास ले रहा है, आवाज आ रही है श्वास की। जैसी वो गुजरे वहां से नजर पड़ी अर्जुन माली की, एकदम हुंकारा जब भरा, लोगों के दिल दहलने लगे। और जब सुदर्शन ने देखा कि वो मेरी तरफ आ रहा है तो देखो बिल्कुल घबराए नहीं वो। वहीं उन्होंने जगह को परिमार्जित किया, आसन बिछाया और महामंत्र नवकार का सरना लिया, भगवान का सरना लिया, नमोथनम का पाठ किया, सिद्ध अरिहंतों को नमस्कार किया और भगवान को साक्षी मान करके जो भी 12 व्रत ग्रहण किए थे उनको रिपीट किया। रिपीट करके कहा कि आपकी इजाजत हो तो मैं इस मारणांतिक कष्ट से अगर बच गया तो ठीक है, नहीं बच गया तो मैं सागारी, इसको कहते हैं सागारी संथारा। इसलिए आप लोगों को कहते हैं भगवान, हमारे यहाँ जैन परंपरा में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि रात को सो तो कम से कम सागारी संथारा लेके सो। आहार शरीर उपधि पचकू पाप अठार, मरण पाऊं तो बोसरे जीवूं तो आगार। ये इतना सुंदर व्यवस्था दी हुई है कि जब तुम सो जाओगे तो शरीर तुम्हारे हाथ में नहीं, किसी चीज का तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। 18 पापों का प्रत्याख्यान करके सोना। अगर ये भाव से भी अगर तुम सोते हो तो संथारा चालू हो जाता है और सुबह उठ करके जिंदा अगर उठ गए तो 5 बार नौकार मंत्र पढ़ना है, उसका प्रत्याख्यान करना है। बैठ गए, भगवान का ध्यान किया। अर्जुन वहीं पर आ गया, वो ध्यानस्थ हो गए, खो गए भगवान में। और देखिए उस वक्त मुदगर पानी, अर्जुन माली जब मुदगर का वार करता है उनके ऊपर तो 2 इंच पर आकर के रुक जाता है मुदगर और वापिस बैक मारता है। ऐसे चारों दिशाओं से उन्होंने वार किया, लेकिन मुदगर पानी यक्ष पहली बार, और जैसे ही आंखों में आंख डाली, अर्जुन माली के आंख से जब
सुदर्शन को निहारा तो वहां पर इतना तेज झलक रहा है, तो कहते हैं कि उस तेज को वो मुद्गर पानी यक्ष सहन नहीं कर पाया और उसके शरीर से निकल गया। और लोगों ने देखा है, हवा में मुद्गर को जाते हुए देखा है, मुद्गर को जाते हुए देख रहा है। जैसे यक्ष निकला तो गिर पड़े तो सुदर्शन ने अपना संकल्प खोला तो उसको होश में लाए और वो कह रहे कि तुम कौन, आप कौन, मैं कहाँ हूं। तब कहा कि मैं सुदर्शन हूं। और वो पहचानता था, मैं सुदर्शन हूं। कहाँ जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। क्या मैं भी जा सकता हूं? अवश्य। तो कहते कि सुदर्शन ने खुद उठाया है अर्जुन को सहारा देकर और उनको लेकर के गए हैं। और जैसे भगवान के दर्शन हुए तो क्या चमत्कार होता है। जो अंदर ढीलापन था, क्योंकि शरीर अभी तक 5 महीने 13 दिन यक्ष की जकड़न में था, तो उससे जकड़न से बाहर निकला तो निढाल हो गया था। लेकिन उस समोत्सरण की पवित्रता में जाते ही शरीर में ताजगी आ गई। ये चमत्कार है उस समोत्सरण का। पहला तो ये चमत्कार देखा, ऊपर से भगवान की वाणी सुनी, भगवान की वाणी सुनकर के देखा कि यह कुछ हो गया है, चेंज हुआ है। तब भगवान के उपदेश सुनने के बाद सुदर्शन जी तो वापिस आ गए, लेकिन अर्जुन माली वहीं रह गए और कहा कि भगवान, मैं जो यहाँ बदल गया हूँ, यहाँ जो मैंने आनंद का अनुभव किया है, मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा आहा स्वहम देवानुपीहा, तो दीक्षा होती है उनकी वहाँ। सच बोलो, भगवान महावीर की जगह किसी साधु ने ऐसे को दीक्षा दी होती तो क्या हाल हुआ होता? बोलो ना। वहां पे भी हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। दीक्षा दी और एक संकल्प लिया, बेले बेले पारने का संकल्प लिया। पारने करने के लिए जैसे ही अर्जुन अनगार जाते हैं तो क्या समझते हो, कईयों ने ये कहा पधारो गुरु महाराज। कईयों ने ताने मारे, इसने मेरी माँ मारी, इसने मेरा बाप मारा, इसने मेरे भाई मारा, इसने मेरी पत्नी मारी, इसने मेरे बच्चे मारे, जो भी था, मेरा दोस्त मारा, जो भी था। और वो जो ताड़ना, जो तर्जना, जो निंदना, जो जलील किया गया, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने गालियां दी, किसी ने कुछ दिया, लेकिन उस सब कष्टों को वो संभाव से सहन करता रहा। कुछ समय गुजरा तो कभी पानी मिलता तो आहार नहीं मिलता, कभी आहार मिलता तो पानी नहीं मिलता, ये स्थिति। लेकिन तपस्या बदस्तूर जारी है। और 6 महीने के, जिसमें हम कह सकते हैं 6 महीने की उन्होंने साधना करी, लास्ट में 15 दिन का संथारा किया और उस संथारे में अपने अष्ट कर्मों को नष्ट किया और मुक्ति के अंदर विराजमान हो गए। ये कहानी भी ऐतिहासिक कहानी है प्रभु महावीर की। व्याख्या तो और भी हो सकती है, लेकिन मेरा समय घड़ी की तरफ मेरा जा रहा है।